बांझ कॉलवेज की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह शांतनु ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफ केस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी ने चेहरे के हाव भाव से पता लग गया था कि उन्हें सामने देख शांतनु को जरा भी खुशी का एहसास न हुआ था। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए। अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफ केस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरनी साहब बीमार हैं। पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर उतर ही नहीं रहा, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में अविलंब दिखाने की सलाह दी। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर ज़रा वहाँ नंबर लगाने की मदद कर सको तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस में मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए शांतनु ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह शांतनु के ससुराल से सास ससुर और साली आने वाले थे, तो अभी से एक सप्ताह की छुट्टी के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी देर में प्रिया ने अनबने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्कुट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। सान्या सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब शांतनु एक सप्ताह के लिए गाँव गया था, तो सान्या ज़्यादातर मास्टर जी के घर में ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर शांतनु के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा हुआ था। बूढ़े मास्टर साहब खूब सान्या के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर सान्या को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त सान्या खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मगर मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही सान्या दादा दादी देखती थी। जाते वक्त शांतनु ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आए तो हमारे घर ज़रूर आए, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से सान्या को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए, प्रिया की आवाज़ सुनाई दी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियाँ आती हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और शान्या को अंदर ले आओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी की गोद में बीमार न पड़ जाए। शांतनु ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से शांतनु के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी न था। आखिर बचपन में कितनी बार शांतनु ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू के पराठे खिलाते थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी शांतनु उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। सान्या, मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर डरते हुए सान्या अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही शांतनु
हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्कुट वैसे ही पड़े हैं और वो दोनों जा चुके हैं। सान्या की पसंद के अपने हाथों से मास्टरनी जी ने नमकीन बनाकर गांव से लेते आए थे। एक पुराने पॉलीथीन में नमकीन वही टेबल पर दोनों बुजुर्ग छोड़ गए थे। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से एम्स पहुँचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह जमीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं कल्लू, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये बेटे सर हरिजन का लड़का कल्लू है। बेटे सर नाली और मैला साफ करने का काम करता था। कल्लू को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों के ऐतराज था, इसीलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटे कल्लू को चुपचाप अपने घर पढ़ा आया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाया, अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों की खुशी खुशी बता रहा था कि मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूँ। घर पहुंचाते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किए। फिर कल्लू की बीवी ने अपनी छोटी सी बेटी को मास्टरनी साहब की गोद में बिठा दिया। बच्ची उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। कल्लू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। फिर कल्लू अस्पताल में नंबर लगा आया। कल्लू की माँ नहीं थी बचपन से ही। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही कल्लू हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, जरा अच्छे से इनका इलाज करना। डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झाड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ कल्लू के सर पर रख दिया। वो बाज औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था और उस बिन माँ के कल्लू को माँ मिल गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ढेर सारे कमेंट कीजिए। पैसे थोड़ी ना लगते हैं। थैंक यू।